एक राधा नाम की औरत अपने बेटे के साथ रहा करती थी एक छोटे से शहर में। एक दिन की बात है जब राधा अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। रोज की तरह शाम के टाइम आइए देखते हैं क्या होता है। हे भगवान, इतनी रात हो गई, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। पता नहीं शिव कहाँ होगा, क्या करूं। तभी दरवाजे पर राधा का बेटा दिखाई देता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है। राधा दोनों को देखती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये शिव किसको अपने साथ ले आया है और इतनी रात हो रही है। इतनी रात को ये लड़की इसके साथ क्यों आई है। नमस्ते माता जी। अरे बेटा शिव, कौन है ये लड़की, नमस्ते कर रही है मुझे। और इतनी रात को तू किसे लेकर आया है, ये कौन है ये लड़की, बता बेटा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इस लड़की को देख देख कर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, ये मेरी बीवी है। मैंने इससे शादी की है। इसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। अब मैं ही हूँ इसका सब कुछ। उसके बाद अब मैं क्या कहूँ माँ, आप खुद समझदार हो। मैंने कोर्ट मैरिज की है और ये मेरी बीवी है और आप इसकी सास। ठीक है माँ। राधा देखती रहती है। शिव अपनी बीवी को लेकर कमरे की ओर चलता है और इतना कहकर शिव अपनी बीवी को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है। देखते हैं क्या होता है राधा के घर। शिव काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीमा शिव के लिए लंच बॉक्स लेकर आती है। मैं आपका लंच बॉक्स लेकर आ गई हूँ, पकड़ो। अरे वो सब तो ठीक है, मैं खाना खा लूँगा, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अपना और मेरी माँ का ध्यान रखना और पूरे घर का ध्यान रखना। ठीक है, समझ रही हो मेरी इस बात को? अच्छा, मैं चलता हूँ। शिव के काम पर जाने के बाद सीमा पूरे घर की साफ सफाई में लग जाती है। सीमा पूरी घर में झाड़ू पोछा लगाती है। राधा बैठे बैठे अपने कमरे में सोचती है कि हे भगवान, ये शिव किसको लेकर आ गया है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था शिव की बहुत अमीर घर में शादी करूंगी, बहुत सा दहेज आएगा। हे भगवान, ये तो अपनी पसंद की बहू ले आया। अब मैं क्या करूं। लेकिन नहीं, मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। मैं बहू को बता दूंगी कि मैं भी सास हूँ। वो खुद ही छोड़कर भाग जाएगी। इतना काम कराऊंगी घर का। हाँ, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। पूरे घर का काम करवाऊंगी बहू से। परेशान होके खुद ही भाग जाएगी। देखती हूँ महारानी क्या कर रही है। जरा परेशान करना शुरू तो कर दूं। देखती हूँ क्या कर रही होगी। अरे बहू, तू झाड़ू पोछा ही करती रहेगी तो खाना कब बनाएगी। चल जा, बाजार से सब्जियां लेकर आ ताजी ताजी, और खाना बना अच्छा सा। जा जल्दी जा। बाकी का घर का काम भी तो पड़ा है। कपड़े भी धोने हैं, पर्दे उतारने हैं, पर्दे धोने हैं। ये सब कब करेगी। खाने में ही टाइम लगा देगी क्या। जी माँ जी, अभी जाती हूँ सब्जी लेने। मेरा आपकी सिवा इस दुनिया में है ही कौन। अभी करती हूँ सारा काम, भी जाती हूँ बाजार। अरे ये ले थैला और जल्दी से बाजार जा और हरी और ताज़ी सब्जी लेकर आ। और बजट में लेकर आना, महंगी सब्जी मत उठा कर ले आना। ये ले, पकड़ और जा जल्दी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। राधा की बहू सब्जी लाकर रसोई में खाना बनाती है और राधा को खिलाती है।
बहू राधा के लिए कमरे में खाना लेकर आती है। माँ जी, आपके लिए खाना लाई हूँ। आपको बहुत भूख लगी होगी ना। बड़ी आई मुझे खाना खिलाने वाली। ला खाना दे और जा रसोई में वहाँ का काम संभाल। राधा के खाने में बाल निकल जाता है। राधा गुस्से में आ जाती है। अरे ये क्या, मेरे खाने में तो बाल आ गया। मुझे लगता है ये मुझे बीमार करना चाहती है। ना मैं खाट पे से उठूं और ना इसे काम के लिए बोलूं। तभी इसने मेरे खाने में बाल डाल दिया ताकि मैं बीमार हो जाऊं। मगर मैं भी बहुत चालाक हूँ। देख लिया मैंने बाल को। अभी बताती हूँ इसे रसोई में जाके। ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता। क्या सिखाया इसके घर वालों ने इसे। अभी जाती हूँ, अभी खबर लेती हूँ उसकी। राधा गुस्से में रसोई की ओर जाती है बहू को डांटने के लिए और गुस्से में रसोई में बहू के पास जाती है राधा। अरे तूने मेरे खाने में बाल क्यों डाला? क्या तुझे खाना बनाना नहीं आता? क्या तेरी माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? ये ले, तुझे तो आज खत्म ही कर दूंगी मैं। बहुत मारूंगी। ये ले, ये ले, ये ले, ये पकड़। ले ले ले। और बता बनाएगी खाना ऐसा? पता चला अब अकल ठिकाने आई तेरी। बनाएगी खाना ऐसा? बहू रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अजी इतनी देर हो गई, अभी तक शिव नहीं आया। मैं आ गया माँ। तुम क्या कर रही हो? कैसे उदास हो? अरे बेटा, कैसी बहू लाया है। कुछ नहीं करती, पूरा दिन घर में खाती है सोती है। आज उसने खाने में मुझे बाल डालकर दे दिया। मेरा तो दम ही घुट गया था। मैं क्या करूं बेटा, 4 दिन आए भी हुए नहीं। मुझे मारने की सोच रही है तेरी बहू। मैं क्या करूं? अब तेरी पसंद को अपनी पसंद बनाना पड़ा मजबूरन। तो इसका मतलब क्या वो मुझे मार डालेगी? ऐसी बात नहीं है माँ, वो ऐसी नहीं है। उसे माफ कर देना। अगर उससे कोई गलती हो गई है तो मैं जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। सीमा, कहाँ हो तुम? सीमा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? माँ की बातों का बुरा मत मानो। मन की साफ है, वो थोड़ा कड़वा बोलती है मगर कोई बात नहीं। हमने भी तो पसंद से शादी की है ना, तो थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, माँ मेरी बहुत अच्छी है। तुम जरा मैं आपको क्या बताऊं, आपकी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हर बात पे डांटती है। न जाने आज मैंने खाना दिया और एक बाल उनके निवाले में आ गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो तुरंत रसोई में आई और उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे मारा, मुझे डांटा, न जाने क्या कुछ कहा। मगर मैं क्या कर सकती थी? मैं रो रो के चुप हो गई और कर भी क्या सकती हूँ? बताओ, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो टाइम से खाना दिया, गिर गया होगा कहीं से बाल। बताओ क्या गलती है मेरी? देखो, तुम कुछ मत करो। जैसे माँ बोलती है वैसे ही काम करती रहो। अगर वो डांटती भी है तो कोई बात नहीं, मारती भी है तो कोई बात नहीं। आखिर माँ तो माँ होती है ना। तुम तो अच्छे से समझ सकती हो माँ बाप का प्यार। फिर तुम ही ऐसी बातें करोगी तो समझ रही हो ना मेरी बात को? ठीक है। अरे, ये किस चीज की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है माँ कहीं वॉशरूम में फिसल तो नहीं गई। चलो चल कर देखते हैं। चलो चलो। अरे सीमा, तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर को बुलाओ।
डॉक्टर साहब देखो ज़रा, मेरी माँ वॉशरूम में बहुत तेज़ी से गिर गई। कहीं उनको कोई गहरी चोट तो नहीं आई है? बहुत दर्द हो रहा है माँ को, ज़रा प्लीज़ चेक करके बताएं। हमें बहुत टेंशन हो रही है, कहीं माँ को ज़्यादा लग तो नहीं गई? आप प्लीज़ चेक करें और बताएं। माँ, मैंने चेक कर लिया है, गुम चोट है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, 2-4 दिनों में ठीक हो जाएंगी। स्प्रे मैंने लगा दिया है, अब मैं चलता हूँ। राधा की बहू सीमा राधा की सेवा में पूरे मन से लग जाती है। बहू राधा को खाना खाने के लिए कहती है और खाना खाने तक सास के पास ही बैठी रहती है। सास की सेवा करती है सीमा। बहू अपनी सास की बहुत सेवा करती है, हाथ पैर दबाती है। रात हो जाती है। सीमा पूरी रात सास के पास बैठी रहती है और उसका ध्यान रखती है सवेरा होने तक। सवेरा हो जाता है। अरे बहू, तू क्या मेरी सेवा में पूरी रात जाग रही थी? तू जरा भर सोई भी नहीं। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुझे बहुत परेशान किया है, तुझे मैंने मारा भी है। मुझे अपने इस किए पे बहुत पछतावा हो रहा है बहू, मुझे माफ़ कर देना। मैंने इतनी अच्छी बहू को समझा नहीं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। मैं अब तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी और तेरी माँ का रूप बनकर रहूँगी। तू मेरी बेटी है आज से और मैं तेरी माँ। राधा अपनी बहू और बेटे को पास बुलाती है और दोनों के सर पर प्यार से हाथ रखती है और बोलती है, बहू मैं आज के बाद तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी। मेरे बेटे की पसंद ही अब मेरी पसंद है, खुश रहो दोनों। बेटा, अब मैं अपनी बहू को कभी परेशान नहीं करूँगी। मैं खुश हूँ तेरी पसंद से, उसने मेरी इतनी सेवा की।